हेलो फ्रेंड्स। आज की न्यूज़पेपर रीडिंग में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश बोलने या समझने के लिए बेसिक नीड होती है वोकेबलरी की। अगर आपके को वोकेबलरी नहीं है आपकी अच्छी, या आप किसी वर्ड आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है। आप प्रपोजिशंस हैं, इन है, एट, इस टाइप के जो प्रपोजिशन है, बिलो, अंडर, ये जितने भी हैं ये प्रैक्टिस से आप इम्प्रूव कर सकते हैं। इनसे प्रैक्टिस आप जितनी करेंगे तो आपको इम्प्रूवमेंट हो जाएगा कि आप सही प्रपोजिशन यूज कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको वोकेबलरी का कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, तो आप नहीं जानते हैं, तो आप उसको नहीं समझ पाएंगे। तो फर्स्ट मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी वोकेबलरी इंप्रूवमेंट हो। वन बाई वन मैं आपको डेफिनेटली प्रपोजिशंस कुछ टाइम के अंदर ही शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत अच्छे से इंप्रूव करा दूंगा। लेकिन फर्स्ट मैं चाहता हूँ कि आपकी वोकेबलरी अच्छे से इंप्रूव हो जाए। उसके लिए हम न्यूज़पेपर रीडिंग के माध्यम से वोकेबलरी इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो अगर किसी भी वीडियोस में अगर आप 10 वर्ड भी आप अच्छे से याद कर लिए, देन डेफिनेटली आपने एक अच्छा काम कर लिया। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखते रहिए, जिससे आपकी वन बाई वन वीडियो जैसे जैसे देखते रहेंगे तो आपकी वोकेबलरी इंप्रूवमेंट होती चली जाएगी और आप अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। आई एम श्योर अबाउट इट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में, ये न्यूज है जिसका हम एनालिसिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ट्री इन कॉर्बेट, ट्री मास पेड़, इन प्रपोजिशन है, कॉर्बेट माने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट के अंदर पेड़। फेल, फेल मीन्स होता है गिराना या काटना। देखिए, एक होता है फेल, फेल मीन्स गिराना या काटना। ओके, एक होता है फॉल, फॉल्स मीन्स भी गिराना या काटना। क्या डिफरेंस है दोनों में बताइए। देखिए, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। फॉल जो है ये फर्स्ट फॉर्म होती है और फेल ये सेकंड फॉर्म होती है। कई लोग फॉल लिखते हैं फॉल्ड, ईडी लगाते हैं इस पर सेकंड या थर्ड फॉर्म में। गलत है, ग्रामेटिकली गलत है, ऐसा नहीं होता। फॉल जो होता है ये फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है फेल, थर्ड फॉर्म होती है फॉलन। ये बिल्कुल याद कर लीजिए, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है। फॉल्ट जैसा कुछ वर्ड होता नहीं होता है। ठीक है, तो फेल, फेल मतलब गिराया। प्रे, देखिए प्रे, प्रे मीन्स होता है शिकार। आपको कंफ्यूजन है कि शिकार का मतलब प्रे होता है, तो हंटर क्या होता है। देखिए, हंटर जो है, हंटर का मतलब होता है शिकारी। ये एक सब्जेक्ट है। जो शिकारी जो वर्ड होते हैं, शिकार एक ऑब्जेक्ट है, शिकार। तो जैसे हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि शिकारी, शिकारी ने शिकार किया, शिकारी ने शिकार किया, तो इसका वर्ड, इसका सेंटेंस क्या बनेगा, हंटर हंटेड। हंटर मतलब शिकारी, हंटेड मतलब शिकार किया। तो अगर हंट, जो हंट लिखते हैं हंट, तो ये वर्ब में भी काम लिया जा सकता है, शिकार करना, इसको भी बोलते हैं हंट। तो शिकारी ने शिकार किया। बट अगर सेंटेंस हो शिकारी शिकार को अपने घर ले गया, तो इसका क्या बनेगा, द हंटर, द हंटर, शिकारी शिकार को अपने घर ले गया, द हंटर टुक द प्रे एट होम। एट नहीं आएगा, होम। तो प्रे जो है इसका मतलब शिकार। तो शिकारी ले गया शिकार को घर। तो अब ये जो शिकार है, अब ये हंट नहीं आएगा। हंट वर्ब की फॉर्म में शिकार करने को हंट बोलते हैं, शिकारी को हंटर बोलते हैं। बट जो शिकार होता है उसको बोलते हैं प्रे। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं कि फेल माना गिराना, प्रे माना शिकार। टू, ग्रीडी, ग्रीडी मतलब होता है लालची, ग्रीडी मतलब होता है लालची। और नेक्सस, नेक्सस माने होता है संबंध, या कह सकते हैं इन दोनों के बीच रिलेशन, या फिर इन दोनों के बीच में गठजोड़ जो होता है उसको बोलते हैं नेक्सस। तो लालची लोगों के बीच में अगर गठजोड़ बनेगा तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रो बन गया। क्योंकि अच्छे लोगों के बीच में नेक्सस बना, तो नेक्सस वैसे नेगेटिव वर्ड है, ये हमेशा ऐसे लोगों के बीच में यूज किया जाता है जब नेगेटिवली यूज किया जाता है, किसी नेगेटिव संबंध को ही के लिए ही नेक्सस यूज किया जाता है।
क्योंकि अच्छे के लिए तो अपन रिलेशन बोल देंगे, अच्छा पॉजिटिव वर्ड है। तो नेक्सस मतलब संबंध, तो ग्रीडी लोगों के बीच में संबंध बना तो क्या बना, लालची लोगों का गिरोह। तो ये बन गया ग्रीडी नेक्सस को मिला के बोल गया लालची लोगों का गिरोह। ये दोनों मिला के एक वर्ड बना है लालची लोगों का, लालची गिरोह कह सकते हैं। ग्रीडी नेक्सस दोनों मिला के बना लालची गिरोह। से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो आपको यहाँ देख रहे होंगे कि फेल प्रे टू ग्रीडी, फेल प्रे टू, तो इसका कुछ गिराना शिकार, इसका कुछ आपके बैठ नहीं रहा होगा सेंटेंस में। रीजन, रीजन क्या है, यहाँ पे एक ईडियम यूज हुआ है। ईडियम समझते हो, ईडियम मतलब होता है मुहावरा। मुहावरा समझते हो, मुहावरे का मतलब होता है दो या तीन वर्ड, चार वर्डों को मिला के कोई एक सेंटेंस बनाया जाता है। उस सेंटेंस से का मतलब जो मीनिंग होता है वो इनके सेपरेट वर्ड से अलग होता है। जैसे कि कोई मुहावरा लेते हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट से मतलब नहीं है, जीरे से मतलब नहीं है। ये क्या दर्शाता है कि डिमांड से काफी कमी है, डिमांड के अनुसार किसी चीज का उपलब्ध नहीं होना, इसको बोलते हैं ऊंट के मुंह में जीरा। तो ऊंट से कोई मतलब नहीं, जीरे से कोई मतलब नहीं, ये कोई अलग ही मीनिंग दर्शाता है। तो यहाँ एक इडियम यूज हुआ है। क्या इडियम यूज हुआ है, यह इडियम यूज है, एक इडियम है इंग्लिश में, फॉल प्रे टू समवन, मतलब किसी के लिए बलि चढ़ जाना। इसको बोलते हैं किसी के लिए बलि चढ़ना या भेंट चढ़ाना, किसी के लिए भेंट चढ़ जाना, संबन है। और यह संबन की जगह यहाँ क्या यूज हुआ है, ग्रीडी नेक्सस। तो ग्रीडी नेक्सस मतलब लालची ग्रोह के भेंट चढ़ जाना। फॉल प्रे टू संबन, फॉल मतलब ये सेकंड फॉर्म यूज हुई है, तो फेल प्रे टू संबन। तो यहाँ का मतलब क्या बना, ट्री इन कॉर्वेट, को पेड़ कॉर्वेट के अंदर, फेल प्रे टू ग्रीडी नेक्सस, लालची ग्रोहों के भेंट चढ़ गए से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ठीक है, अब आते हैं आगे। अमेज एट द ऑडेसिटी ऑफ एक्स मिनिस्टर। अमेज, अमेज मीन्स होता है चौंका देना। अमेज मतलब सरप्राइज किसके देंगे, मतलब किसी को अचंबा होता है उसको बोलते हैं अमेज। अमेज मतलब चौंका देना। एक मैंने, अगर आप वीडियो लगातार मेरी देखते हैं तो मैंने आपको 2-3 दिन पहले इससे एक सिनोनिम बताया था, आश्चर्यचकित कर देना। तो आपको अगर याद है तो उसको बताते हैं स्टेगर्ड, STAGER, स्टेगर्ड। इसका मतलब भी चौंका देना होता है। मेरा को बताया था आश्चर्य, ये भी इससे, इसका सिनोनिम है। अगर आप इसका एक और वर्ड अगर आपको अगर याद आ रहा हो तो एक और वर्ड मैंने आपको बताया था 2-3 दिन पहले की वीडियो में, एस्टोनिशमेंट। एस्टोनिशमेंट माना है विस्मय या आश्चर्य, ये भी ऐसा मिलता जुलता वर्ड है। कई बार अपन इसकी जगह यूज कर लेते हैं बंडर, बंडर। तो ये सब क्या है, ये सब एक मिलते जुलते वर्ड है और सिनोनिम ही है। तो इनका डिफरेंट डिफरेंट यूज किस प्रकार से होता है, देखो अमेज जो है ज्यादा ज्यादा मतलब पॉजिटिव वर्ड है बजाय कंपेरेटिव एस्टोनिशमेंट के। ठीक है, बाकी एस्टोन अमेज स्टेगर्ड इन सब का मतलब एक ही है। ठीक है, अमेज एट द ऑडेसिटी, ऑडेसिटी, देखिए ऑडेसिटी का मतलब होता है धृष्टता या धूर्तता या एक एक और इसका मतलब निकलता है साहस। अब आप कहेंगे साहस, ये मतलब ये तो बड़ी बात हो गई, ये तो मतलब बिल्कुल डिफरेंस है। देखिए नेगेटिव सेंटेंस में अगर कहें ना कि कहते हैं कि किसी की हिम्मत कैसे हो गई, तो वो नेगेटिव है कि किसी की हिम्मत कैसे, उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि इसने उसका मर्डर कर दिया। तो ये कोई साहसिक कार्य तो नहीं है, ये नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिवली ये इसका यूज किया जाता है। तो वहाँ ऑडेसिटी यूज किया जाता है। तो ऑडेसिटी का मतलब होता है दृष्टता। ये कोई जैसे कोई अगर किसी पॉजिटिव कि उसने उसने उनको मार पिटने से बचाया, तो ये साहसिक कार्य किया, तो हम ब्रेवरी यूज करते हैं, ब्रेव। बट ये वो जो साहसिक कार्य नहीं है, ये नेगेटिव साहस, नेगेटिव मतलब कुछ गलत काम को करने की अगर हिम्मत पड़ती है तो उसके लिए हम ऑडेसिटी यूज करते हैं। अमेज एट द ऑडेसिटी मतलब आश्चर्य व्यक्त किया धृष्टता पर ऑफ एक्स मिनिस्टर, एक्स मिनिस्टर मतलब पूर्व मंत्री,
पूर्व मंत्री की दृष्टता पर आश्चर्य व्यक्त किया। ऑफिशियल ऑफिशियल मतलब अधिकारी, इन्वॉल्व मतलब शामिल हैं इन फेलिंग ऑफ 6,000 ट्री इन रिजर्व में 6,000 पेड़ों को काटने में कौन इन्वॉल्व है? अधिकारी। सेज बेंच, बेंच मतलब मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था, बेंच का मतलब कई सारे हैं, इसका यहाँ पे इसका मतलब है अदालत। तो अदालत ने कहा कोर्ट वांट पैनल टू स्टडी इफ टाइगर सफारी शुड बी अलाउड इन बफर जोन ऑफ रिजर्व। देखिए कोर्ट वांट पैनल टू स्टडी। कोर्ट क्या चाहता है? कोर्ट वांट वांट मतलब चाहना। कोर्ट चाहता है कि एक पैनल स्टडी करे। इफ, देखिए इफ क्या है? इफ क्या है आपको बताएंगे? इफ क्या है? प्रपोजिशन है या क्या है? देखिए इफ है कंजक्शन। इफ है कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन कभी भी दो वर्णों को जोड़ने के लिए काम में लिया जाता है। जो तो अब यहाँ पे इफ क्या है? कंजक्शन। तो क्या बोल रहा है? तो ये एक चीज और पे मैं आपसे जानना चाहूंगा। एक और कंजक्शन है बहुत अच्छा, वेदर। जनरली वेदर और इफ दोनों मिलते जुलते कंजक्शन। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वेदर कंजक्शन कब यूज करते हैं और इफ कंजक्शन कब यूज करते हैं? देखिए इफ कंजक्शन तो तब यूज करते हैं जब अपनी जो दो वर्ड है उनमें प्रोबेबिलिटी जो हो वो एक ही हो। यानी जो जो दो सेंटेंसों को जुड़ रहे हैं उसमें पॉसिबिलिटी जिस चीज की हो वो एक ही हो। बट वेदर इज यूज व्हेन देयर आर मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल। मतलब वेदर, चलो एग्जांपल में ही आपको समझाता हूं मैं। एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि वी विल गो, वी विल गो इफ, इफ क्या है? कंजक्शन। इफ इट डज नॉट रेन, इट डज नॉट रेन। अगर बारिश नहीं हुई तो हम जाएंगे। तो बारिश नहीं होगी तो हम ऐसा करेंगे, मतलब नो, किसी में कोई संशय विसंशय नहीं है। हाँ, बारिश नहीं हुई हम जाएंगे, नो डाउट। बट अगर हम वेदर कैसे यूज होगा, तो हम लेते हैं डू यू, एग्जाम्पल सेकंड है ये, डू यू नो वेदर, डू यू नो वेदर इट विल रेन और नॉट, इट विल रेन और नॉट। क्या आप जानते हैं कि बारिश होगी या नहीं? तो यहाँ क्या है? यहाँ मल्टीपल पॉसिबिलिटी है। जो आप दो वर्डों को जोड़ रहे हैं, अगले वर्ड जो इसको जोड़ रहे हैं उसमें मल्टीपल पॉसिबिलिटी है कि ऐसा होगा या नहीं, तब हम वेदर यूज करते हैं। ठीक है, दोनों ही कंजक्शन है और बहुत ही मिलते जुलते लगते हैं। कई कई बार लगता है कि वेदर यूज करें या एफ यूज करें। तो वहां कंफ्यूजन के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप जो वर्डों को, जिन सेंटेंस को जोड़ रहे हैं उन सेंटेंसों में प्रोबेबिलिटी अगर मल्टीपल है तो वेदर यूज कीजिए, और अगर बिल्कुल डेफिनेट वर्ड है, एक ही पॉसिबिलिटी है, तो उसमें इफ यूज कीजिए। ठीक है, कोर्ट वांट पैनल टू स्टडी इफ, कोर्ट चाहता है कि एक पैनल स्टडी करे इफ क्या, टाइगर सफारी शुड बी अलाउड इन बफर जोन, कि टाइगर सफारी को बफर जोन में अलाउड किया जाना चाहिए या स्वीकृति दी जानी चाहिए बफर जोन में टाइगर सफारी करने की। देखिए बफर जोन जानते हैं क्या होता है? जब कोई रिजर्व होता है ना, तो उसके अंदर सबसे जो तीन पार्ट में बांटा जाता है इसको। सबसे जो इनर पार्ट होता है उसको बोलते हैं कोर जोन। कोर जोन में क्या होता है? कोर जोन में किसी को भी जाना की परमिशन नहीं होती है। कोर जोन में बिल्कुल सेफ जोन होता है जिसमें किसी भी पेड़ काटने की या इवन कोई टूरिज्म के हिसाब से भी उसको काम नहीं ले सकता। कोर जोन में सिर्फ और सिर्फ एनिमल बर्ड्स ही रहते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सबसे इनर मोस्ट, सेंटर मोस्ट पार्ट रहता है किसी भी रिजर्व का। उसके बाद इसके जो आउटर साइड में लेते हैं वो लेते हैं बफर जोन। बफर जोन, बफर जोन में एक्टिविटी इको टूरिज्म से रिलेटेड की जाती है। जैसे वो जिप्सी में बैठ के घुमाते हैं ना, वो बफर जोन में घुमाते हैं। तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है? यहाँ पे इको टूरिज्म के लिए गाड़ियां चला के इको टूरिज्म के लिए लोगों को घुमाना करना, इस तरह की एक्टिविटी की जाती है। और इसके बाद में तीसरे जोन में बांटेंगे, इसको बोलेंगे ट्रांजिट जोन। ट्रांजिट जोन, इसमें क्या कर सकते हैं? देखिए ट्रांजिट जोन में रिहेबिलिटेशन, यानी कि लोग रहते हैं और एग्रीकल्चर भी करते हैं, खेती भी करते हैं। तो ये जो ट्रांजिट जोन होता है, इसमें आपने जनरली सुना होगा मैन वर्सेस वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट, लोगों में और जानवरों में टकराव हो रहा है। तो वो कहाँ होता है? वो ट्रांजिट जोन में ही होता है। ट्रांजिट जोन में ये ये जो जानवर कभी कभी इकोनो, ये जो बफर जोन है इससे इधर ट्रांजिट जोन में आ जाते हैं, और यहाँ तो लोग पहले से रह ही रहे हैं, तो ये इन लोगों को, जानवरों को मार देते हैं।
तो इस वजह से इनमें कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो ये सब होता है, ये ट्रांजिट जोन में होता है। तो जो अभी ये मैं आपको ये बफर जोन को बताया, तो ये जो बात हो रही है कि बफर जोन में मतलब इस जोन में क्या ये टाइगर सफारी को अलाउड किया जाना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि एक पैनल स्टडी करके बताए। ओके, तो आगे चलते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे कंडेम्ड, सुप्रीम कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट ने वेडनेसडे मतलब बुधवार को कंडेम्ड, कंडेम्ड मतलब होता है कंडेम्ड मतलब होता है किसी को दोषी ठहराना, दोष दोषी ठहराना, या होता है किसी को दोषी ठहराना भी कर सकते हैं, निंदा करना भी, बिल्कुल निंदा करना भी इसका ये कंडेम के मतलब होता है। तो जैसे कहते हैं ना कि ही मतलब अदालत किसी को दोषी ठहराती है तो कंडेमली जनरली तब यूज किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे कंडेम द इलीगल फेलिंग ऑफ ट्री टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग। तो सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग बिल्डिंग बनाने के लिए दोषी ठहराया कि 6,000 पेड़ों को काट दिया गया। ऑस्टेंसिवली, बहुत अच्छा वर्ड है, देखिए आप, ये होता है ऑस्टेंसिवली, एक सेकेंड, ये होता है OSTENSIBLY, ऑस्टेंसिवली। ऑस्टेंसिवली मतलब होता है जाहिर तौर पर, मतलब स्पष्ट तौर पर, ये तो बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है, मतलब इस टाइप से अगर कोई बातें हो रही हो तो अपन ऑस्टेंसिवली यूज कर सकते हैं। तो इस ऑस्टेंसिवली मतलब होता है जाहिर तौर पर। एक्चुअल में एक वर्ड मैंने आपको इसके बारे में बताया था, जैसे इसका सिनोनिम भी देख सकते हैं, एज एपियर, ये भी कई कई बार इनकी जगह यूज कर देते हैं, एज एपियर, क्लियर है, एज एपियर मतलब ये तो क्लियरली प्रतीत हो रहा है, तो एज एपियर भी हो सकता है। और अगर एक वर्ड आप मुझे बताइए कि एक लेते हैं जैसे एपेरेंटली, एपेरेंटली, तो AWR, ठीक है, एपेरेंटली, एपेरेंटली क्या है, मैं एक है, चलो दूसरा वर्ड ले लेते हैं एक और, एपीयरेंस, ठीक है। इन दोनों मुझे डिफरेंस बताइए। अपेरेंटली, चलो मैंने अपीयरेंस का तो बताया, एज एज एपियर बोलते हैं ना, एज एपियर मतलब जाहिर तौर पर ऐसा ही है, ये तो ठीक है, लेकिन अपेरेंटली और अपीयरेंस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस है, देखिए अपेरेंटली, अपेरेंटली जो है वो एक एडवर्ब है, और अपेरेंस जो है एक नाउन है। तो तो ये मतलब क्या है कि ये नाउन कब यूज होता है, जब होता है द एक्ट ऑफ बिकमिंग विजिबल टू आउ आईज, मतलब कोई ऐसा चीज जो हमारे मतलब आंखों के सामने विजिबल हो रही है, ऐसा कोई कार्य होता है उसको बोलते हैं एपीरेंस। और एपेरेंट जो है एडवर्ब है। तो एडवर्ब मतलब किस चीज के लिए एडवर्ब, एडवर्ब जानते हो ना क्या होती है? एडवर्ब होती है किस चीज को, अगर माना कि किसी कोई वर्ब है, उसके बारे में कोई स्पेशल या कोई एक्स्ट्रा का डिटेल देता है कोई चीज, तो उसको बोलते हैं एडवर्ब। जैसे कि अपन देते हैं स्पीक स्लोली, स्पीक मतलब बोलना। अब ये बोलने के बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज क्या मिल रही है हमको, कि वो स्लोली मतलब थोड़ा धीरे बोल रहा है। तो स्लोली यहाँ क्या है, एडवर्ब है। जब कोई वर्ड किसी दूसरे वर्ब के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज देता है तो उसको बोलते हैं एडवर्ब, ठीक है, ये एडवर्ब है। जैसे कि और एग्जांपल ले लेते हैं, स्पीक फनी, स्पीक फनी, अब ये बोल तो रहा ही है, इसके बारे में उसने एक्स्ट्रा डिटेल दी है कि फनी है वो, तो ये फनी क्या हुआ, ये एडवर्ब हो गया। तो ये फनी जो है ये एडवर्ब है। तो इसी तरह से ये अपेरेंटली एडवर्ब है। तो ये क्या विशेषता बताती है किसी वर्ड के बारे में, ये विशेषता बताती है, मैंने आपको बताया था, मतलब स्पष्ट रूप से किसी चीज के बारे में अगर ये किसी वर्ब से पहले यूज होता है तो इसका मतलब ये है कि स्पष्ट रूप से, जैसे मतलब इविडेंटली, मैंने इविडेंटली आपको बताया था ना कि इसका मतलब स्पष्ट होता है, तो इविडेंटली या क्लियरली, अगर कोई बात कहनी हो तो अपेरेंटली यूज करते हैं। ऑस्टेंसिबली, ऑस्टेंसिबली फॉर इक्वेटोरियल, और ऑस्टेंसिबली मतलब जाहिर तौर पर, फॉर इक्वेटोरियल पर्यावरणीय टूरिज्म के लिए, एट द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, एज ए क्लासिक केस ऑफ नेक्सस, देखिए क्लासिक केस, क्लासिक केस,
क्लासिक केस यहाँ वर्ड यूज हुआ है। क्लासिक केस का कब यूज करते हैं? देखिए, क्लासिक केस का मतलब हुआ, देखो कोई अगर चीज है वो अपनी जैसी चीजों में अगर कोई स्टैंडर्ड सेट करती हो तो उसको बोलते हैं क्लासिक। क्लासिक केस जैसे बोलते हैं क्लासिक बुक, ठीक है, क्लासिक फोन, आपने ये सब सुने होंगे। ये सब चीज क्या है, क्लासिक क्यों लगाया? क्योंकि ये अपने आप की जो सिमिलर थिंग्स हैं उनमें एक स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। जैसे क्लासिक बुक मतलब बुक्स से है, कोई लिटरेचर्स के बारे में है, इट इज द क्लासिकल बुक्स एंड रीड बाय द मेनी पर्सन्स। अब ये कोई जो लिटरेचर पढ़ रहे हो आप, तो और उसके बारे में किसी ने बताया इस किस पर्टिकुलर बुक के बारे में कि ये क्लासिकल बुक है, तो इसका मतलब उन सिमिलर टाइप्स की बुक में ये एक बहुत स्टैंडर्ड बुक है। जैसे क्लासिकल फोन, अब ये फोन तो कई सारे हो रहे हैं, लेकिन फोन की जितने भी फोन हैं उनमें ये वाला फोन जो है ये एक स्टैंडर्ड सेट कर रहा है, तो उसको बोलते हैं क्लासिकल फोन। तो इसी तरह ये लिखा हुआ है क्लासिक केस। क्लासिकल केस मतलब इस तरह के जो चीजें हो रही हैं, इलीगल हो रहा है और उसमें हो रहा है, ये एक बहुत क्लासिकल केस है। मतलब एक अपने आप में स्टैंडर्ड से कुछ सीख लेनी चाहिए, मतलब समझना चाहिए लोगों को कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये क्लासिक केस ऑफ नेक्सस, नेक्सस मतलब गठजोड़ या संबंध बिटवीन पॉलिटिशियन एंड ऑफिशियल। पॉलिटिशियन मतलब नेताओं और अधिकारियों के बीच में, वर्किंग टू रैंसैक। देखिए फिर आगे का अच्छा वर्ड, रैंसैक। रैंसैक, रैंसैक का मतलब होता है लूटपाट करना। रैंसैक का मतलब होता है लूटपाट करना या तोड़फोड़ करना, ठीक है। तो रैंसैक द एनवायरमेंट फॉर शॉर्ट टर्म कॉमर्शियल एंड, बहुत ही कम समय के वाणिज्यिक कार्य के लिए। तो ये क्या है, इट इज ए क्लासिकल केस ऑफ नेक्सस बिटवीन, यह है बहुत ही क्लासिक केस है गठजोड़ का बिटवीन द पॉलिटिशियन और ऑफिशियल, नेताओं और अधिकारियों के बीच में जो कार्य कर रहे हैं। रहे मतलब लूटपाट के लिए, तोड़फोड़ के लिए, टू द एनवायरमेंट, पर्यावरण को तोड़फोड़ के लिए, पर्यावरण को लूटपाट के लिए, फोर्स छोटे समय के लिए, छोटे समय के लिए वाणिज्यिक कार्य के लिए। द प्रेजेंट केस, ये वर्तमान केस, केस और प्रकरण जो वर्तमान केस है, डिपेक्ट्स, डिपेक्ट देखो डिफेक्टिव अच्छा ही वर्ड है, डिप DEPICTS, डिपेक्ट्स। डिपेक्ट्स मतलब होता है चित्रित करना, चित्रित करना, ठीक है। या किसी चीज से कह सकते हैं दर्शाना, दर्शाना। देखिए एक तरह से कहते हैं ना पिक्चराइज करना, तो उसको वो एक तरह से डिपेक्ट ही है। तो द प्रेजेंट केस डिपेक्ट, ये प्रेजेंट केस बताता है, दर्शाता है इस सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स। सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स का मतलब क्या होगा? सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स, स्टेट मतलब वैसे तो आप जानते हैं राज्य होता है, लेकिन स्टेट का मतलब कि स्थिति भी होता है। सॉरी स्टेट खेदजनक स्थिति, इन मामलों की खेदजनक, अफेयर मतलब मामले, इन मामलों की खेदजनक स्थिति को बताता है। ऑफ ह्यूमन ग्रीड्स, मानवीय लालच की, डिवास्टेटिंग। अब आइए आप, डिवास्टेटिंग का मतलब होता है, डिवास्टेटिंग का मतलब होता है भयानक, या कहते हैं ना दिल दहला देने वाला, दिल दहला देने वाला, या बोल सकते हैं टेरिबल। इसके इसकी क्या है कि सिनोनिम, टेरिबल। डिवास्टेटिंग, वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड अवार्ड्स ऑफ टाइगर। वर्तमान केस डिपिक्ट बताता है एक खेदजनक, इन मामलों की खेदजनक स्थिति को, ऑफ ह्यूमन ग्रीड्स, मानवीय लालच की, भयानक, कहां पे, वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड एड ऑफ टाइगर, वन ऑफ द मोस्ट, जो जितने भी फेमस हैं उनमें से एक, सेलिब्रेटेड। देखिए एक अच्छा वर्ड मैं आपको बताता हूं, एक होता है सेलिब्रेटेड। सेलिब्रेटेड मतलब होता है प्रसिद्ध या फेमस। अब आप कहेंगे सर सेलिब्रेट का मतलब तो हम वैसे ही जानते हैं, CELEBRATED, क्या लिखा दिया मैंने, CELEBRATED, है ना।
CELEBRATED, सेलिब्रेटेड। ठीक है, सेलिब्रेटेड और एक ही है सेलिब्रेटेड, इसमें से डी हटा देते हैं। अब क्या बन गया ये सेलिब्रेट। तो ये है सेलिब्रेटेड और ये है सेलिब्रेट। तो आप कहेंगे सर सेलिब्रेट का मतलब तो हम पहले से ही जानते हैं, इसका मतलब तो होता है जश्न मनाना। और सेलिब्रेटेड का मतलब आप कह रहे हो प्रसिद्ध है या फेमस है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, बिल्कुल एक हल्का सा डी लगाने से ये बहुत चीजों में बहुत ज्यादा चेंज आ गया है। सेलिब्रेट जो है एक मतलब वर्ब की तरह से भी यूज करते हैं जश्न मनाने पे, लेकिन सेलिब्रेटेड जो है ये एक एडजेक्टिव है, ये एक एडजेक्टिव है। तो ईडी डी लगाने से ये एक एडजेक्टिव चेंज हो जाता है, जिसका मतलब होता है फेमस या वेल नोन तो सेलिब्रेटेड। जैसे कि उस उसने अपनी जीत का जश्न मनाया, तो क्या आएगा सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेट। उसने अपनी जीत का जश्न मनाया, ही सेलिब्रेटेड हिज ओन विक्ट्री। उसने अपनी जीत का जश्न मनाया। बट हम कहें कि वह एक फेमस एक्टर बन गया, ही बिकम ए सेलिब्रेटेड एक्टर। तो यहां पे सेलिब्रेटेड एक एडजेक्टिव है, तो यहां पे जश्न मनाना इसका मतलब नहीं है। तो वह एक फेमस एक्टर बन गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, सेलिब्रेटेड है या सेलिब्रेट है। सेलिब्रेट मतलब जश्न मनाना, सेलिब्रेटेड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है प्रसिद्ध या फेमस। अवार्ड्स, अवार्ड्स मतलब होता है निवास स्थान या डेरा। अवार्ड्स, अवार्ड्स मतलब होता है निवास स्थान या डेरा, या कह सकते हैं हैबिटेशन, या कह सकते हैं रेजिडेंस, या कह सकते हैं कैंप। ये सब क्या है सिनोनिम में। तो वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड अवार्ड्स ऑफ टाइगर, जो कि एक प्रसिद्ध निवास स्थान है किनका, टाइगर्स का, चीताओं का। द कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, आई मतलब ये है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। ए थ्री जज बेंच हेडेड बाई जस्टिस बी आर गवई ऑब्जर्व। एक 3 जजों की बेंच जो कि नेतृत्व की जा रही थी जस्टिस बी आर गवई के द्वारा, उन्होंने ऑब्जर्व, ऑब्जर्व मतलब होता है किसी चीज को अवलोकन करना, उसका होता है मतलब होता है ऑब्जर्व, लेकिन ऑब्जर्व का एक मतलब होता है रिमार्क, मतलब टिप्पणी करना। तो यहाँ पे इसका मतलब है टिप्पणी करना, उन्होंने टिप्पणी की। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो ये काफ़ी लंबी हो गई है, इसको आज अपन एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेकिन आप वीडियो लगातार देखते रहिए, जुड़े रहिए। अगर आप पर डे वीडियो देखते हैं और अगर 10 वर्ड्स की वोकेबलरी के आप इम्प्रूवमेंट कर पाए तो ये रूल्स बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप कुछ टाइम के बाद यू विल बी एक्सपर्ट डीलिंग लाइक दिस वर्ड। सो अगर आप इस वीडियो चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप डे बाई डे आप इंग्लिश इम्प्रूवमेंट जरूर अपने आप में महसूस करेंगे। थैंक यू।